यूपी में विधानसभा के बाद अब एमएलसी चुनाव के लिए होगा घमासान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई तेज हो गई है। यूपी में स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए सियासी दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के सामने उच्च सदन में अपनी साख बचाने की चुनौती बनी है, तो वहीं योगी की अगुवाई में बीजेपी इस चुनाव में भी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी का बहुमत है। परिषद में सपा की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी की 36 सीटें हैं। हालांकि सपा के 8 एमएलए अब भाजपा में जा चुके हैं, वहीं बसपा के 1 एमएलसी भी भाजपा में आए हैं। दोनों के बीच 12 सीट का अंतर है। विधान परिषद की 36 सीट के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को इसका रिजल्ट आएगा। जिसकी सत्ता उच्च सदन में दिखता है उसी का दम। उच्च सदन में किसका दम रहेगा, यह निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दमखम पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। अभी तक के रिकॉर्ड तो यही कहानी बयां करते हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2024 में हुए चुनाव में सपा 36 में 24 सीटों पर काबिज हुई थी। बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी। उसने 36 में 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। इसके बाद फरवरी मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए चुनाव हुए तो सपा 31 सीटें जीत गई थी। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी, जबकि पहले सपा केवल 1 सीट जीती थी। सपा और बीजेपी के बीच एमएलसी चुनाव में दिखेंगी टक्कर। प्रदेश में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इसमें मथुरा, एटा, मैनपुरी सीट से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का चयन होता है। अमूमन यह चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहे हैं। इस बार 7 मार्च को कार्यकाल खत्म होने के चलते चुनाव आयोग ने विधानसभा के बीच में ही इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परिषद के चुनाव को टाल दिया गया था। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू होगा। पहले चरण के लिए नामांकन 22 मार्च तक किए जा सकेंगे। 23 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होगी और 25 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिसने नामांकन कर लिया है वह नामांकन मान्य होगा। 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। एमएलसी चुनाव में कौन होते हैं वोटर? सूबे के विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, शहरी निकायों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के साथ ही कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी वोटर होते हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी वोटर होते हैं। ऐसे में सूबे की सत्ता में रहने वाली पार्टी को एमएलसी चुनाव में फायदा मिलता रहा है। कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य? विधान परिषद में 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल उम्र होनी चाहिए। 1/3 सदस्य को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं 12 में से 1 सदस्यों को शिक्षक तो वहीं 12 में से 1 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं और इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती है। किन 36 सीटों पर होगा चुनाव? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। नतीजे बदलेंगे तो बदल जाएगा परिषद का गणित। स्थानीय निकाय की 36 सीटों के नतीजे विधान परिषद की पूरी गणित बदल कर रख देंगे।
2016 में समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया था। खास बात यह है कि 8 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर बसपा निर्विरोधी जीती थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह को जीत हासिल हुई थी। बनारस से माफिया ब्रिजेश सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल चुने गए थे। दिनेश प्रताप सिंह और विशाल सिंह चंचल दोनों ही इस समय भाजपा का दामन थाम चुके हैं। यूपी उच्च सदन में इस समय सपा के 48, भाजपा के 33, बसपा के 6 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ भाजपा इन चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल करना चाहेगी। वहीं सपा की नजर सीटें बचाने पर होगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले इन चुनावों को जीतकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी मजबूत दावेदारी का संदेश देने में जुटेगी। बहरहाल अब विधानसभा के बाद बीजेपी की नजर विधान परिषद में दबदबा बनाने पर है। वहीं सपा विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी कर रही है। यह पहला मौका है जब बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।